षष्ठी माता की कथा। स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत हुए। वे योगी होने के कारण विवाह नहीं करना चाहते थे, किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने मालिका नाम की कन्या से विवाह किया। परंतु बहुत समय बीतने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब राजा प्रियव्रत ने कश्यप ऋषि को बुलवाकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ अग्नि से एक चरु प्रकट हुआ, जिसे राजा ने अपनी रानी मल्लिका को दिया। उस चरु के खीर भक्षण कर रानी गर्भवती हुई, किंतु 12 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई संतान नहीं हुई। 12 वर्ष उपरांत रानी ने एक दिव्य स्वर्ण कांति युक्त पुत्र को जन्म दिया, परंतु सर्वांग सुंदर होने पर भी वह बालक जीवित न रहा। इस पर राजा रानी दुखी हो गए। राजा ने अपने उस मरे हुए पुत्र को हृदय से लगाकर शमशान की ओर चल दिया। शमशान पहुंचकर राजा पुत्र शोक से दुखित हो रोने व स्वयं के प्राण देने को तत्पर हो गया। उनका सारा ज्ञान जाता रहा। तभी सहसा उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई दिया, जो कि श्रेष्ठ मणियों से निर्मित था। उस विमान में एक सुंदर, मनोहर, प्रसन्न वदन, श्वेत चंपा जैसी वर्णमाली नवयवना विराजमान थी। उसे देखते ही राजा सब दुख भूल अपने मरे बालक को पृथ्वी पर रख उनके पास गया और पूछने लगा कि हे देवी, आप कौन हैं, किसकी पुत्री तथा किसकी पत्नी हैं। तब वह देवी कहने लगी कि हे राजन, मैं ब्रह्मा की मानसी कन्या हूँ। मेरे पिता ने मुझे भगवान शिव जी के पुत्र स्वामी कार्तिकेय से विवाह कराया है, अतः मैं स्कंद प्रिया हूँ। मैं पुत्रहीनों को पुत्र, पत्नीहीनों को पत्नी, धनहीनों को धन तथा कर्मवानों को उनके कर्मानुसार फल देती हूँ। हे राजन, तुम ज्ञानी, श्रेष्ठ, कर्मवान हो, अतः तुम्हें मेरा दर्शन हो पाया है। तुम दुख का त्याग कर मेरी स्वयं पूजा करो और सर्वत्र कराओ। मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम्हारा यह पुत्र शीघ्र जीवित हो उठेगा और परम प्रतापी होगा। 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा। यह सुव्रत नाम से विख्यात होगा। यह कह देवी अंतर्धान हो गई। इधर राजा प्रियव्रत अपने संतान को जीवित देख प्रसन्न होकर पुत्र सहित नगर को वापस आया। नगर में हर्ष उल्लास मनाया गया। बालक के जन्म से 6वें दिन सूतिका गृह में माता षष्ठी का पूजन कर आनंद उत्सव किया गया। उसी दिन से पूरे संसार में छठी के आयोजन की परंपरा चली। इस प्रकार हर अर्थात शिव परिवार से होने के कारण यह देवी हर षष्ठ और यह व्रत हल षष्ठ के दिन करने के कारण हल षष्ठी कहलाता है।